अमेरिका इजराइल का पुतला दहन, गाजा फिलिस्तीन हमले के खिलाफ भाकपा का विरोध प्रदर्शन। आज 19 जून गुरुवार शाम करीब 4 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा पश्चिमी चंपारण जिला इकाई की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर इमली चौक पर अमेरिका और इजराइल का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा, फिलिस्तीन और ईरान पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने, युद्ध की साजिश पर विराम लगाने और विश्व मानवता की रक्षा करने की मांग की। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गाजा फिलिस्तीन पर हमला बंद करो, अमेरिका इजराइल होश में आओ, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए और आतंकवाद का सरगना अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे लगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोग जो अमेरिका के इशारे पर इजराइल कई महीनों से गाजा और फिलिस्तीन के अंतर्गत अभी तक 46,000 से ज़्यादा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मार चुका है और उसकी दादागिरी बढ़ते जा रही है। अभी ईरान के ऊपर उसने हमला कर दिया, तो इसके खिलाफ में आज इजराइल जो है वह अमेरिका के इशारे पर आज काम कर रहा है और अमेरिका के इशारे पर वह दुनिया की मानवता को संकट में डालने का प्रयास किया है। इसके खिलाफ में आज अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ में, इजराइल के खिलाफ में आज हम लोगों ने इजराइल का फोटो, हम लोगों ने वहाँ के प्रधानमंत्री का फोटो हम लोगों ने दहन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा युद्ध के खिलाफ रही है। हम मानवता की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम बच्चों के लिए दूध चाहते हैं, हम गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास चाहते हैं, हम बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं। लेकिन आज अमेरिका जो है वह अपने नव साम्राज्यवादी नीति के तहत आज वह एशिया का जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं उन देशों में अपना कब्जा जमाने के लिए और ख़ास करके जो आज ईरान पर जो इजराइल के माध्यम से उसने हमला किया, क्योंकि वह कई वर्षों से इजराइल जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो आविष्कार कर रहा है उस पर वो रोक लगाने की मांग कर रहा था। इससे उबा हुआ अमेरिका जो है वह इजराइल को इस्तेमाल करके आज ईरान पर हमले करवा रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर परमाणु युद्ध की परिस्थिति बनती जा रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कई वर्ष हो गए उस युद्ध को। उस युद्ध के पीछे भी अमेरिका का हाथ है, क्योंकि वह यूक्रेन में नाटो का स्थल बनाना चाहता है और रूस का कहना है कि यूक्रेन में यदि नाटो का स्थल बना तो ये तमाम जो एशियाई और यूरोपीय देश हैं वो तबाह हो जाएंगे। इसके खिलाफ वह यूक्रेन को उकसा करके रूस के खिलाफ लड़ा रहा है। इधर इजराइल को उकसा करके पहले गाजा और फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाया, आज ईरान के खिलाफ लड़ा रहा है। और ये जो न्यूक्लियर युद्ध की परिस्थिति बन रही है, यदि न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की मानवता जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज अमेरिका के इस दादागिरी का और इजराइल का हम लोग विरोध करके ये मांग कर रहे हैं कि दुनिया का जो ज्वलंत मुद्दा है वह नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबों के दवा, इलाज और भोजन का मुद्दा है, उनके आवास का मुद्दा है। इस मुद्दा को प्राथमिकता दिया जाए, युद्ध के माध्यम से इस मुद्दा को अंधकार में नहीं डाला जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। अमेरिका ये युद्ध की स्थिति पैदा करके अपने हथियारों को बेचने का वो प्रयास कर रहा है, हथियारों को बेच रहा है। अमेरिका अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज दुनिया के में जो शांति है उसको अशांति में बदलने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की इस नीति की भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना करती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि हम भारत सरकार की जो वर्तमान नीति है, जो विदेश नीति है, उसके भी हम आलोचना करते हैं। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा यूएनओ के अंतर्गत जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में ईरान और ये इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ, इस सवाल पर हमारे भारत जो है वो अनुपस्थित रहा, वोटिंग नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत हमेशा फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का और दुनिया में मानवता की रक्षा का काम किया है, लेकिन आज भारत जो है वो मुख्य दर्शक बना हुआ है और इजराइल मौन रूप से वह इजराइल का समर्थक बना हुआ है। इसकी भी हम भारत सरकार की विदेश नीति की भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आलोचना करते हैं।